हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता क्या है जनरली, क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कान का पर्दा, तो क्या होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ थिन ट्रांसलूसेंट पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियाइटस एंड द मिडल ईयर। जो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियाइटस होता है, जो पैसेज होता है, और जो मिडल ईयर होता है, जहाँ पे जो तीन बोन होते हैं ना, स्मॉलेस्ट बोन, इनकस, मेलियस एंड स्टेपिस, ठीक है, वो रीजन क्या होता है, मिडल ईयर का रीजन होता है। तो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियाइटस और मिडल ईयर दोनों के बीच में एक पार्टीशन, ट्रांसलूसेंट पार्टीशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है, 9 mm बाई 10 mm, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली ओवल शेप में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक अंडे के शेप में, अंडाकार, अंडे के आकार में, ठीक है, अंडे के शेप में। तो इसका जो वर्टिकल जो डायमीटर होगा क्या होगा, 10 mm होगा, और जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होगा कितना होगा, 9 mm। दैट्स वाई 9 बाई 10 mm, ठीक है। इसका पोजीशन देखते हैं। इट इज प्लेस्ड ऑब्लिकली एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विद द फ्लोर ऑफ द मियाइटस फेसिंग डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लैटरली। तो जनरली क्या होता है, एक पैसेज बनाते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियाइटस है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, वो ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक एंगल पे, दैट इज एट द एंगल ऑफ 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री। तो क्या बोला, इट इज़ फेसिंग डाउनवर्ड, देख सकते हैं इसमें, इट इज़ फेसिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फेस कर रहा है, ठीक है, फेसिंग डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लैटरली, लैटरल साइड में फेस कर रहा है। ये ओपनिंग किधर होता है, लैटरली होता है। जनरली ओपनिंग किधर होता है, लैटरली होता है। दैट्स वाई इट इज़ फेसिंग लैटरली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सरफेसेस। नेक्स्ट देखेंगे सरफेसेस। इट हैज़ टू सरफेसेस, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। ये आउटर सरफेस होता है, इसके अंदर वाला क्या होता है, इनर सरफेस होता है। तो आउटर सरफेस क्या होता है, इट्स फ्री एंड लाइन्ड बाय द स्किन। आउटर सरफेस क्या होता है, इट इज़ फ्री एंड लाइन्ड बाय द स्किन, थिन स्किन होता है, ठीक है। और इनर सरफेस क्या होता है, इट इज़ कॉन्वेक्स। इनर सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, एंड प्रोवाइड्स द अटैचमेंट टू द हैंडल ऑफ मैलियस। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी एट द टिप ऑफ द हैंडल इज कॉल्ड द उम्बो, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐप में, जिससे देखिए ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में जनरली दो पार्ट होता है, एक तो पीना होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियाइटस होता है। ये रीजन जो ब्लू कलर का रीजन दिख रहा है, ये सब क्या है, पीना है, ठीक है। और जो ओपनिंग होता है और जो पैसेज होता है, ठीक है, अप टू पैसेज अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियाइटस होता है, ठीक है। अब सब कट करते हैं। पहला काम करते हैं, फिर से ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। ये जो पैसेज है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियाइटस। तो इसमें आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो अपर पोर्शन होता है स्लाइटली डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है, लैटरली होता है, ठीक है। और एंटीरियर दो सरफेस होता है, एक आउटर सरफेस होता है, दूसरा इनर सरफेस होता है, ठीक है। ये वाला क्या है, आउटर सरफेस, जनरली लाइन्ड बाय द थिन स्किन, ठीक है। एंड जो इनर सरफेस होता है, तो इनर सरफेस देख सकते हैं आप, कॉन्वेक्स है, ठीक है। इनर सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। इनर सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स दिख रहा है इधर। नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी एट द टिप ऑफ द हैंडल इज कॉल्ड द उम्बो, ठीक है। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी मतलब क्या है, इसमें एक पॉइंट है जिधर सबसे ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी दिख रहा रहेगा आपको, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी दिख रहा रहेगा आपको, somewhere here, and the part is called the umbo, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कुछ, इसको क्या बोलते हैं, उम्बो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स, इट हैज जनरली टू पार्ट्स, एक तो होता है पार्स फ्लैसिडा होता है, दूसरा पार्स टेंसा होता है, ठीक है। तो पार्स फ्लैसिडा होता क्या है, इट इज स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया above the
मैल्यूलर फोल्ड, ठीक है, एंड इट इज क्रॉस बाय द कॉर्डा टिम्पैनी नर्व्स, ठीक है। एंड दूसरा क्या था, पार्स टेंसा होता है, इट इज द पार्ट बिलो द मैल्यूलर फोल्ड, ठीक है, इट इज द पार्ट बिलो द मैल्यूलर फोल्ड, ठीक है। तो क्या होता है, पार्स फ्लैसिडा होता है जनरली अपर पोर्शन, ठीक है, और पार्स टेंसा किधर होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। आउटर क्या होता है, सर्कुलर लेयर होता है, मिडल क्या होता है, फाइब्रस लेयर होता है, एंड इनर क्या होता है, म्यूकस लेयर होता है, ठीक है। तो आउटर सर्कुलर लेयर इट इज मेड अप ऑफ स्किन, हमने देखा था पहले भी, ठीक है, जो आउटर सरफेस है इट इज फ्री एंड लाइन्ड बाय स्किन, तो आउटर सरफेस क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ स्किन। मिडल क्या होता है, फाइब्रस लेयर होता है, मिडल क्या होता है, सुपरफिशियल होता है, रेडिएटिंग फाइबर एंड डीप सर्कुलर फाइबर्स, देख सकते हैं आप, फाइबर्स क्या हो रहे हैं, रेडिएट हो रहे हैं, ठीक है, फाइबर्स क्या हो रहे हैं, रेडिएट हो रहे हैं। तो क्या होता है, मिडल होता है, ठीक है, मिडल फाइब्रस लेयर होता है। नेक्स्ट इनर क्या होता है, म्यूकस लेयर होता है, जनरली लाइन बाय लो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है, जनरली लाइन बाय सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये देख सकते हैं आप, हमने देखा था द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी, इधर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं इसको, उम्बो, ठीक है। तो क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहला क्या होता है, डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एंड पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी, 2 आर्टरी होते हैं। नेक्स्ट है वेनस ड्रेनेज, तो वेनस ड्रेनेज में क्या होता है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एंड नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या आता है, प्री ऑरिकुलर एंड रेट्रोफैरेंजियल लिम्फ नोड, ठीक है, प्री ऑरिकुलर एंड रेट्रोफैरेंजियल लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई देखते हैं, नर्व सप्लाई में क्या आएगा, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड ग्लॉसोफैरेंजियल नर्व, ठीक है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड ग्लॉसोफैरेंजियल नर्व। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इट क्रिएट्स एयरबोर्न वाइब्रेशन विच आर ट्रांसमिटेड टू द ईयर ऑसिकल ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जैसे जो भी, जैसे एक हेडफोन लगाते हैं, मान लीजिए हेडफोन लगाते हैं, ठीक है, फुल वॉल्यूम में करते हैं, ठीक है, तो जो भी उसका साउंड होता है, जो भी उसका नॉइस होता है, वो जाके क्या करता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसको क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और वो वाइब्रेशन को किधर पास करता है, एयरबोर्न जो वाइब्रेशन होता है उसको किधर ट्रांसमिट करता है, ईयर ऑसिकल्स पे करता है, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, जो 3 ईयर ऑसिकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। द मेम्ब्रेन इज समटाइम्स इंसाइज्ड टू ड्रेन द पस प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, उसमें एक बारीक से छेद करते हैं, ठीक है, टू ड्रेन द पस प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, एंड द प्रोसीजर इज कॉल्ड द मेरिंजोटॉमी, ठीक है, मेरिंजोटॉमी या मायरिंजो, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। When tympanic membrane is eliminated for examination of concavity of the membrane, it produces a cone of light over a anterior-inferior quadrant, ठीक है। तो ये हो गया इसके clinical aspects. So special thanks to Gaurav Khairane for beautiful notes. Thank you so much.